Welcome to KMB classes DU SOL BA program second year. Contemporary India. क्वेश्चन नंबर 3। भारत की उदारवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं की चर्चा करें। यहाँ पर की गलत हो गया है कि चर्चा करें। डियर स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन पेपर बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर और कंटेम्प्रेरी इंडिया, और इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर रहा हूँ, भारत की उदारवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप इस वीडियो को फॉलो करें और जो भी इंस्ट्रक्शन बताए जा रहे हैं, जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही अपने आंसर को लिखें। यह है इस क्वेश्चन का आंसर। भारत की उदारवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आंसर, और यहाँ से लिखेंगे 1980 का दशक भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव लेकर आया था। इस तरह से इंट्रोडक्टरी पार्ट है हमारा, और इसको आप लिखें यहाँ से। और यहाँ पर देखिए ध्यान से कि यहाँ पर मैंने टिक किए हुए हैं। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से, जहाँ से मैंने टिक किया है, ये यानी कि इस लाइन से लेकर आपको ये यहाँ तक, इस लाइन तक आप इसको लिखेंगे। दूसरी लाइन में, दूसरे पैराग्राफ में आप देखेंगे कि यहाँ पर आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। उदारवाद आर्थिक रूप से व्यापार वाणिज्य में स्वतंत्र व्यवहार को अपनाना होता है। तो जहाँ मैंने मार्क कर रखा है वहीं से स्टार्ट करें, और जहाँ मैंने फिनिश कर रखा है, ये देखिए यहाँ पर फिनिश कर रखा है, तो यहाँ पर आप इसको खत्म करें, यानी कि यहाँ तक ही आप इसको लिखें। उसके बाद इस लाइन को नहीं लिखना है, आप यहाँ से लिखना है आपको। उदारीकरण में आर्थिक दृष्टि की ऐसी ही, तो इस लाइन से स्टार्ट करें। और इस लाइन को जब स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये लाइन जो है आपको यहाँ तक इसको लिखना है। इसी तरह से नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और ये पूरा लिखना है। उसके बाद उदारीकरण यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में, इसको भी आप इस पैराग्राफ को पूरा लिखेंगे। इसी तरह से जो चीज़ें मैंने मार्क की हुई है उसको आप वहीं से लेकर वहीं तक ही लिखें। और ये सभी पैराग्राफ लगभग लिखना है यहाँ पर। ये दोनों ही पैराग्राफ यहाँ पर लिखें। उदारीकरण या वैश्वीकरण को नीति जो है, इसको भारत ने जब अपनाया तो इसके क्या परिणाम निकले, उसके कुछ पॉइंट्स देखेंगे अब नीचे हम यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि इससे 4-5 पॉइंट मैंने बताए हुए हैं कि एक व्यापक औद्योगिक आधार तथा उसके फलस्वरूप औद्योगिक उत्पादों में वृद्धि हुई, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में कमी आई, तो ये कुछ इसके परिणाम निकले हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि भारत की उदारवादी अर्थव्यवस्था की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या विशेषताएं हैं। इन सभी विशेषताओं को आप अपने आंसर शीट में जरूर लिखें। और यहाँ पर 1 2 3 करके ही लिखें। और इसके बाद ये नेक्स्ट नंबर, जैसे कि ये 6 पॉइंट है, और 6 पॉइंट के बाद यहाँ पर आप 7 पॉइंट करें, 8 पॉइंट करें, 9 पॉइंट करें, 10 पॉइंट करें, इस तरह से ये नेक्स्ट पॉइंट कर दें। और इस तरह से आपकी ये भारत की उदारवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं कंप्लीट हो जाएंगी। विशेषताओं के बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालें, भारत में आर्थिक सुधार। तो उदारीकरण के संदर्भ में भारत में कौन कौन से आर्थिक सुधार हुए हैं, तो वो सारे आर्थिक सुधार आप यहाँ पर बताएं। यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्थिक और प्रशासनिक सुधार हुए हैं कुछ इससे। उसके बाद वित्तीय क्षेत्र में सुधार हुआ है। वित्तीय क्षेत्र में क्या क्या सुधार हुआ है, और इन सभी चीज़ों को अपने असाइनमेंट में जरूर लिखें। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा लागत विषयक सुधार हुए हैं। और इसी तरह से कुछ अन्य सुधार भी हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं कि भारत में हुए आर्थिक सुधार के महत्व का निम्नलिखित में वर्णन करें।
और इस तरह से आप इन सभी चीज़ों को लिखकर अपना असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मेन क्वेश्चन विशेषताओं के संदर्भ में था, इसलिए आप ऊपर के जितने भी पार्ट मैंने बताए वो और विशेषताओं को जरूर लिखें। इसी तरह से लगातार वीडियो पाने के लिए केएमवी क्लास सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग केएमवी क्लासेस।